जम्मू संभाग के लोग अब भाजपा को सबक सिखाएंगे, क्योंकि अब वो इस चीज़ को समझते हैं कि जम्मू संभाग में एक ऐसा राजनीतिक विकल्प चाहिए, एकजुट जम्मू जैसा, जो ना दिल्ली से आदेश ले और ना कश्मीर की बात करे। कश्मीर की बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना दिल्ली की बात, क्योंकि दिल्ली जम्मू के साथ तो कभी रही नहीं। तो जम्मू संभाग के 10 जिले, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, अपना राजौरी हो, पुंछ हो, सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, जितने भी, उधमपुर हो, 10 के 10 जिले, रियासी 10 के 10 जिले, और एकजुट जम्मू के अलावा वो कोई नहीं है। जहाँ तक डीडीसी इलेक्शंस की बात है, डीडीसी इलेक्शंस में भी ऑप्शंस कांग्रेस या एनसीए पीडीपी थे। हमारी पार्टिसिपेशन की बात है तो उस पर एक मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, एकजुट जम्मू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे काडर से किसी भी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा था। जो लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे थे, आम घरों के लोग, जिन्होंने हिम्मत करके एक बदलाव लाने की, अलग जगाने की कोशिश की थी, उन लोगों को हमने सपोर्ट किया था। और सपोर्ट किस तरीके से कि उनको हमने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, हमारी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हुई, हमारा वहाँ पे ऑफिस एक्सपेंड हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन हुई, और उस तरीके से वो हमसे जुड़े। अगर हमने एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक सिंबल के तहत उस समय भी इलेक्शन लड़ा होता तो निर्णय कुछ। इलाके गुल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन बूर रामबन, जहां पर आजकल सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर सिस्टम पर बम्पर ऑफर दस्तयाब है। तो अपने घरों और दफ्तरों में सोलर इन्वर्टर बैटरी लगाइए और अपने घरों को रोशन कीजिए। याद रखिए, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन के शोरूम पर सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और दीगर आइटम आसान किस्तों पे दस्तयाब है। तो आज ही तशरीफ लाए अफनान गुलजार कम्युनिकेशन बूर रामबन, या डायल करे 9419955001। इलाके गुल का नामवर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन बूर रामबन, जहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद। अंकुर सर, ये जो डिलिमिटेशन प्रपोजल जो आया है, आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, कैसे? देखिए, शुरू से हमने ये कहा था कि ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इलेजिटिमेट है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जिस बुनियाद पे, जिस आधार पे डिलिमिटेशन कर रही है, वो झूठ है। और वो क्या झूठ है? 2011 का सेंसस। आधिकारिक तौर पे भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी डिलिमिटेशन कमीशन को भी ये लिखित में दे दिया था, जब हमने एकजुट जम्मू ने ये मुद्दा उठाया था कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। अब फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पर जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। 2021 के सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन की जाती तो हमारा ये मानना था, ना केवल मानना था बल्कि एक्सपर्ट्स से बात करके, पूरा एनालिसिस करके, पूरा फार्मूला से रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स निकाल के, ये था कि जम्मू को 50 या 51 सीट्स मिलेंगी, कश्मीर को 39 या 40 सीट्स मिलेंगी। पॉपुलेशन प्लस अदर पैरामीटर्स कलेक्टिवली अगर आप देखें उसको, उसके आधार पे अब जम्मू को 43 सीट्स मिली हैं और कश्मीर को 47 सीट्स मिली हैं। तो ये इनजस्टिस जम्मू के साथ निरंतर चलता आ रहा है। और डेमोक्रेसी में अगर आप नंबर्स को ही छेड़छाड़ करके विधानसभा में या पावर स्ट्रक्चर्स में आप बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसे बदल दोगे, एंड दैट टू द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्लेस एंड अ कम्युनिटी जो देश के साथ है, तो आई थिंक उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ये डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, शैम डेमोक्रेसी होगी, झूठ के आधार पे डेमोक्रेसी नहीं बनती। अंकुर सर, आपको लगता है कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो भाजपा पे लगानी ठीक रहेगी? नहीं, 100% इस भाजपा के अलावा कोई जिम्मेवार नहीं। 2011 का सेंसस फज किया गया, फ्रॉड किया गया, 2021 का भी किया गया, उसमें जो जिन लोगों ने किया वो किया। लेकिन अभी भाजपा के पास ये मौका था और भाजपा इस चीज़ को मानती है कि फ्रॉड और फज थे, इनकी भी ये आधिकारिक पोजीशन है। अब इन्हीं के पास तो ये ताकत थी कि 2021 के सेंसस के आधार पे करवाएं। मैं कैसे कह रहा हूँ कि कैसे थी? देखिए, 2021 के सेंसस के आधार पे नई डिलिमिटेशन करवाएं, उसके लिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून है, जो 370 और 35 के खात्मे के बाद बना, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब उस कानून में अमेंडमेंट करके आपको लिखना पड़ेगा कि 2011 नहीं, 2021 कुछ क्लॉजेज में आपको उसमें बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव कहाँ होगा? वो पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में उस बदलाव को कौन कर सकता है? जिस पार्टी के पास बहुमत है, जिसकी सरकार है। तो उन्होंने ये नहीं किया, तो इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन को भी मजबूरन ये डिलिमिटेशन करनी पड़ी। इससे जम्मू डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एंटिटी पे आप ब्लेम डाल सकते हैं इसका, तो वो भाजपा और भाजपा की केंद्र सरकार। अंकुर सर, क्या कारण होंगे इसके पीछे के भाजपा जम्मू से जीती, जम्मू प्रोविंस से जीती और जम्मू के ही लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, क्यों? देखिए, आपको इसे कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा। जहाँ तक जम्मू से वोट लेके जम्मू की पीठ में छुरा भोंकने की बात है, तो रसाना केस आप याद कर लीजिए। पूरा जम्मू खड़ा हो गया था सीबीआई इंक्वायरी मांगने के लिए, लेकिन ये भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी होके, जुड़ के
उसकी बोली बोलने लगी और जम्मू के खिलाफ उसने कार्य किया। वैसे ही जब हम सुप्रीम कोर्ट गए जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, तो जम्मू संभाग के लोगों को जो माइनॉरिटी स्टेटस मिलना था, या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, मुसलमान समाज मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना, तो मेजॉरिटी को तो माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं, कश्मीर में दिए जा रहे हैं। ये दूसरा आपने देख लिया। तीसरा 2011 का सेंसस की तो इंस्टेंस आपके पास है ही। चौथा, अगर आप डेमोग्राफिक असॉल्ट के दृष्टिकोण से चीज़ें देखें तो उसके ऊपर कार्य ना करना, एक्शन ना लेना, वो भी भाजपा ने दिखाई दिया जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की है 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के खिलाफ कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया, या रोहिंग्याज और बांग्लादेशी सेटलमेंट्स के खिलाफ कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया। तो ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंसी आप देखेंगे जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से अपने आप को दिखा रही है कि वो अपनी ही कंस्टिट्यूंसी को खत्म करती है, मारती है, कमज़ोर करती है, डिसएम्पावर करती है। आपने तरह तरह के तरीकों से देख लिया। एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, वोट जम्मू से मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कश्मीर को दी जाएगी। आप टूरिस्ट एरियाज़ को डेवलप करने की बात देख लीजिए, वोट्स जम्मू से मिलेंगे लेकिन भाजपा ही तो है जो कश्मीर के टूरिस्ट एरियाज़ को वर्ल्ड की मैप पे लेके आ रही है। आप इनके मंत्रियों के, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान देखिए, उनकी विजिट्स भी देख लीजिए कहाँ पे हुई, कश्मीर में हुई। तो राजौरी पुंछ की कोई बात नहीं करेगा, डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों की कोई बात नहीं करेगा, कठुआ के सरथल बनी इन एरियाज़ की कोई बात नहीं करेगा, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बसोली की कोई बात नहीं करेगा, ये कभी बात नहीं करेंगे। तो भाजपा के बिहेवियर में तो एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है, कांस्टेंट है कि अपने लोगों को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को स्वयं खत्म कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि अब जम्मू संभाग के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है कि अपना एक रीजनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ऑप्शन क्रिएट करें, उसे विधानसभा में भेजें, उसे पार्लियामेंट में भेजें। कम ही लोग जाएंगे लेकिन कम से कम जम्मू की बात करने वाला तो कोई होगा। ये तो तथ्यों के आधार पे मैं आपके सामने ये साबित कर रहा हूं कि भाजपा ने जिन लोगों से वोट लिए उनके खिलाफ ही कार्य किया, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे भी और गवर्नेंस फ्रंट पे भी। अंकुर सर, जिस तरह से अगर हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ जो है उनकी बात करें, उनकी जो हुकूमतें रहीं या कांग्रेस की बात करें, उनका तो समझ में आता है, लेकिन भाजपा तो यही मुद्दे लेके आई थी कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू को इंसाफ दिलाना है। फिर भाजपा को इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो डेवलपमेंट भी कश्मीर की कर रही है और टूरिज़्म के हिसाब से भी अगर कश्मीर को ही प्रमोट कर रही है, तो भाजपा को इससे क्या फ़ायदा होगा? वोट तो जम्मू वालों ने ही देना है ना। देखिए, दो एंगल्स से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये अब जग जाहिर है कि जिस तरीके का तुष्टीकरण अपीजमेंट कांग्रेस करती थी उससे 10 कदम आगे जाके भाजपा कर रही है। आप नेशनल लेवल पे देख लें, स्टेट्स में आप जगह जगह पे देख लें, आपको ये साबित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दूसरी चीज़ और जुड़ जाती है। पिछले 70 साल से भारतीय राजसत्ता की, इंडियन स्टेट की सरकार दिल्ली में, केंद्र में किसी की भी बने, यही नीति रही है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को सेकेंड ऑर्डर एनस्लेव्ड, गुलाम, कश्मीर की कॉलोनी और होस्टेज कंडीशन में करके रखना है। यानी जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीर में ही केंद्रित रहेगी। उसी चीज़ को सुनिश्चित करना है जिस पृष्ठभूमि में आपके सेंससेस को भी फज किया गया, कश्मीर के फेवर में जम्मू को पीछे रौंद दिया गया। वही इंडियन स्टेट की पॉलिसी 2014 में उम्मीद ये थी, मैंडेट ये था कि बदलेगी, लेकिन नहीं बदली। तो इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, गवर्नमेंट तो छोटी चीज़ है ना उसमें, वो नेहरूवियन पॉलिसी जो 1947 के बाद की थी शेख अब्दुल्ला के साथ मिलके कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर में रखना, उसी को अडॉप्ट करके आगे चला रही है और यही कारण है। तो देखिए, पॉलिसी को ओवरकम करना एक विजनरी नेता का काम है। मुझे लगता है दे आर लैकिंग दिस विजन और इसीलिए अपनी कंस्टिट्यूंसी के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित के भी खिलाफ काम कर रहे हैं और ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति के चलते एक ट्रबल्ड स्टेट में, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे सवाल उठाते हैं, वहाँ पे प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तानी और अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने के लिए इफेक्टिव कदम उठा रहे हैं नेशनलिस्ट। या जम्मू संभाग के 10 जिलों के तमाम लोग, 100% पॉपुलेशन, उन्हें डिसएम्पावर करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन सी ऐसी सरकार, कौन सा ऐसा देश पूरे विश्व भर में है जो किसी ट्रबल्ड एरिया में जो देश के साथ लोग नहीं हैं उन्हें ताकत देता है और जो देश के साथ लोग हैं उन्हें ह्यूमिलिएट करता है, उन्हें डिसएम्पावर करता है, उन्हें एनस्लेव करता है उन ताकतों के जो ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं, उन्हें एक कॉलोनी के रूप में बना कर रख देता है और उन्हीं के भरोसे छोड़ देता है जो देश को भी खा रहे हैं और ऐसे लोगों को भी खाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बैफलिंग है। लेकिन इन दो दृष्टिकोणों से अगर आप देखें, अपीजमेंट और दिल्ली की इंडियन स्टेट की पॉलिसी कि जम्मू की उसमें कोई जगह नहीं है, इन दो चीज़ों को जोड़ के देखें और फिर तीसरी द काइंड ऑफ लीडरशिप बीजेपी हैज़, जिस तरीके की लीडरशिप हर लेवल पे जिनकी, तो ये कलेक्टिव एक ऐसा है कि ऐसा एक बैफलिंग सिचुएशन बन गई है जहाँ पे जो लोग इन्हें वोट देते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि हम वोट इन्हें देते हैं, बात ही हमारी करते हैं, और जब ग्राउंड पे काम करने की बात, एक्चुअल चीज़ों पे डिलीवर करने की बात है तो ये दुश्मन के साथ है, एनिमी के साथ है या उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट है।
इससे भाजपा को क्या फ़ायदा होने वाला है अगर उनको पता है कि हमने वोट भी वहीं से लेना है जिनके खिलाफ हम जो निर्णय ले रहे हैं? देखिए, यही तो पागलपन है और यही फ़ायदे या नुकसान की बात से उठ के देखने की इसे ज़रूरत है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो शिकंजा है, इंडियन स्टेट का, अपीज़मेंट की नीति का, लीडरशिप क्राइसिस का, लीडरशिप वैक्यूम का, वही एक ऐसी परिस्थिति बना रहा है जहाँ भाजपा भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के खिलाफ। तो उसका कारण तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कारण तो है लेकिन फ़ायदा क्या है? भाजपा को फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कुछ नहीं है, इन्हें नुकसान ही होगा। उस नुकसान का देखिए, जम्मू कोई भी देखिए, ये एक तो पहले समझना या इस चीज़ का सरोकार करना कि जो हमारा है, वो हमारा नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, एक समय लगता है। जम्मू संभाग के लोगों ने पिछले 7 साल में अब इस चीज़ को समझ लिया है। 7 या 8 साल की बात करिए, समझ लिया है, थोड़ा समय लगता है। अभी भी कुछ समय लगेगा और लोगों को समझने के लिए। तो जम्मू संभाग के लोग अब भाजपा को सबक सिखाएँगे, क्योंकि अब वो इस चीज़ को समझते हैं कि जम्मू संभाग में एक ऐसा राजनीतिक विकल्प चाहिए, एकजुट जम्मू जैसा, जो ना दिल्ली से आदेश ले और ना कश्मीर की बात करे। कश्मीर की बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना दिल्ली की बात, क्योंकि दिल्ली जम्मू के साथ तो कभी रही नहीं। तो जम्मू संभाग के 10 जिले, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, अपना राजौरी हो, पुंछ हो, सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, जितने भी, उधमपुर हो, 10 के 10 जिले, रियासी 10 के 10 जिले, इन्हें अब अपना ही विकल्प उठाना पड़ेगा ताकि इनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन का रास्ता जो है साफ हो सके। अदरवाइज़ अंधकार में रह के, अपने दिमाग में खुशफहमी रख के, होप रख के, इन लोगों के प्रति जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है आपके खिलाफ काम करने का, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जागृति लोगों में आ रही है। आपका, मेरा, तमाम जम्मू संभाग के वो लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश हित में सोचते हैं, जो जम्मू हित में सोचते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को लोगों को समझाए, इस चीज़ को लेके लोगों के बीच में जाए। और भाजपा ने परिस्थिति तो क्रिएट कर ही दी है। जब आप जाके किसी से भी बात करें, तो भाजपा की जो परिस्थिति है ग्राउंड पे, वो तो आपके सामने ही है। अंकुर जी, आपने काफ़ी समय से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वही सब हो भी रहा है जो आपने पहले से ही जो एक तरह से भविष्यवाणी कर रखी थी, वही चीज़ें हो रही हैं। फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? डीडीसी इलेक्शंस हुए, आपकी पार्टी ने भी हिस्सा लिया और ज़्यादातर सीटें अगर जम्मू से हम बात करें तो भाजपा की ही ओर गई। लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? नहीं, मैंने यही बताया कि इस चीज़ को समझना, इस चीज़ से सरोकार करना कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। इसमें समय लगता है। मुझे लगता है कि वो समय अब जम्मू संभाग के लोग पूरा कर चुके हैं, उसे समझते-समझते जागृति आ गई है। आने वाले इलेक्शंस में, विधानसभा चुनावों में आप देखेंगे कि पलड़ा बिल्कुल पलटेगा और जम्मू का राजनीतिक विकल्प बिल्कुल मजबूत तौर पे विधानसभा में अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आएगा। ये आप देखेंगे, अगर आप जाइए, आप लोगों से पूछिए, लोगों से बात करिए, द मोमेंट दे हैव एन ऑप्शन, दे विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। मतलब ऑप्शन होते ही वो एक्सरसाइज करना, वोट्स शुरू कर देंगे। कांग्रेस को उन्होंने ट्राई कर लिया, एनसीपीडीपी का यहाँ पे कोई वो नहीं है। एक ही ऑप्शन है, जम्मू का वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाला राजनीतिक विकल्प, और एकजुट जम्मू के अलावा वो कोई नहीं है। जहाँ तक डीडीसी इलेक्शंस की बात है, डीडीसी इलेक्शंस में भी ऑप्शंस कांग्रेस या एनसी या पीडीपी थे। हमारी पार्टिसिपेशन की बात है तो उसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, एकजुट जम्मू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारे कार्टर से किसी भी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा था। जो लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे थे, आम घरों के लोग, जिन्होंने हिम्मत करके एक बदलाव लाने की, अलग जगाने की कोशिश की थी, उन लोगों को हमने सपोर्ट किया था। और सपोर्ट किस तरीके से कि उनको हमने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, हमारी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हुई, हमारा वहाँ पे ऑफिस एक्सपेंड हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन हुई, और उस तरीके से वो हमसे जुड़े। अगर हमने एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक सिंबल के तहत उस समय भी इलेक्शन लड़ा होता, तो निर्णय कुछ और होते, लोगों के सामने एक ऑप्शन होता। क्योंकि वो एक दिन के लिए जाना, किसी को फॉर्म भरवाना और उसे पार्टी ज्वाइन करवाना, और उस समय भी नहीं था, क्योंकि लोग जो एस्पायरेंट्स थे वो हमारे पास आ रहे थे, तो कह रहे थे आप हमारी मदद करिए, और हमें ज्वाइन कर रहे थे, समझते थे कि एक होप हो सकती है इस पार्टी में। तो वैसी परिस्थिति थी। तो ये कहना कि हमने पार्टिसिपेट किया और लोगों ने नकार दिया, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। हाँ, आने वाले विधानसभा चुनावों में, व्हेन वी हैव एन इलेक्शन सिंबल, तमाम हमारी 43 सीट्स पे कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे, उसके बाद आप, मुझे लगता है कि निर्णय कुछ और होंगे। जम्मू के लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो जम्मू से ही, जो लीडरशिप पे, जो लोकल लीडरशिप, जो दिल्ली की बात ना सुने, कश्मीर की बात ना करे, वही हमारा भविष्य संवार सकती है। अंकुर जी, आप कह रहे हैं कि जम्मू के साथ इंसाफ जो है एकजुट जम्मू करेगा। लाल सिंह जी कहते हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन करेगा। हर्षदेव जी कहते हैं कि पैंथर पार्टी करेगी। अब करेंगे कैसे? लोग किस पे भरोसा जताएं, क्योंकि धोखा उन्होंने भाजपा से खाया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको पैराडाइम शिफ्ट लानी है राजनीति में,
या जिस तरीके से राजनीति होती है, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स में, तो आपको जनरेशनल चेंज चाहिए। एकजुट जम्मू वही जनरेशनल चेंज रिप्रेज़ेंट करता है। आपको एक वैचारिक दृष्टिकोण, एक वैचारिक ऑप्शन की हमने बात की, एकजुट जम्मू एक वैचारिक संगठन है। तो मुझे लगता है कि सारी कंडीशंस हम फुलफ़िल करते हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, अपना-अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे बैगेजेस हैं। मुझे नहीं लगता कि टेंटेड लीडरशिप एक नवनिर्माण की ज़िम्मेवारी ले सकती है। हम नई होप को, नए विज़न को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी का है। सत्ता से बाहर रह के भी एकजुट जम्मू ने वो कार्य किए हैं जम्मू संभाग के लिए, जो जम्मू के सर्वाइवल और एग्ज़िस्टेंस से जुड़े हुए कार्य हैं, और सत्ताओं से लड़ के बहुत पावरफुल होके ही आप उसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जम्मू संभाग के लोगों का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद रहा कि उसमें हमें सक्सेस भी मिली। बहुत सारे नैरेटिव बिल्डिंग से लेके तमाम चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है राजनीति। अब ऐसी नहीं है कि आपने किसी को शराब पिलाई या पैसे दिए और वो आपको वोट कर देगा। यू हैव टू बाइंड पीपल ऑन इमोशनल इश्यूज़, इश्यूज़ जो एक्चुअली उनकी डे टू डे नीड्स से कनेक्टेड हैं। मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू वो रिप्रेज़ेंट करता है। आई डोंट थिंक कि हमें बाकी लोगों के बारे में सोचने की कुछ ज़रूरत है। आई थिंक एकजुट जम्मू इज़ डूइंग वेरी फाइन, वेरी वेल। जब भी हम जाते हैं लोगों में, दे एक्सेप्ट अस हैंड्स डाउन। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन आपने भी देखा है जिस तीव्र गति से हुआ है, और हमने समय-समय पे प्रदर्शन भी जिस तरीके से किए, चाहे वो 24 जून प्राइम मिनिस्टर मीट जिसमें जम्मू को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, कश्मीर को ही बुलाया गया। उस समय भी जम्मू के 10 जिलों में जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन हुआ था, और ब्लैक डे जिस तरीके से ट्रेंड किया था कि जम्मू के लिए ब्लैक डे है, पूरे देश में इस चीज़ की जो आवाज़ थी, गूंजी थी, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीपल विल सपोर्ट अस, एंड एकजुट जम्मू जिस तरीके से कार्य कर रहा है 10 गुना ताकत से, वंस इन द सिस्टम, तो जो कर रहा है उससे 10 गुना ताकत से जम्मू संभाग के बेहतरी के लिए कार्य करेगा। अंकुर सर, काफ़ी बार आपने भी और बाकी जो जम्मू की रीजनल पार्टीज़ ने कोशिश की थी एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, नहीं आ पाए। क्या ये भी एक कारण है कि जम्मू के साथ जो है भेदभाव होता जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ को लेके अवर्स नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ मिलके जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स, कॉमन इंटरेस्ट्स को लेके कार्य करना, आई एम नॉट अवर्स। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए ही हो पाता है। और दूसरी चीज़, जुड़ाव तभी हो सकता है जब यूनिटी ऑफ थॉट हो, विचारों की समता हो। देखिए, जम्मू संभाग जिन प्रॉब्लम्स से ग्रस्त है, उन प्रॉब्लम्स को उसके असल नाम से पुकारना, उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना, वो तो पहली रिक्वायरमेंट है। अगर देखिए, जम्मू सेपरेट स्टेट हो, इसके बारे में 10 लोग 10 अलग-अलग कारण दे सकते हैं कि क्यों हो। लेकिन जो असल कारण, जो मोस्ट प्रेसिंग कारण है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उस पे एक कॉमन विमर्श बनाना, वो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो पहले आपको कोशिशें नज़र आई हैं, मुझे लगता है कि वो फ़ोटो ऑप अपॉर्च्युनिटीज़ थी, उससे अधिक कुछ नहीं था कि आप डायरेक्ट मीडिया के सामने बैठ के अपनी-अपनी स्पीचेज़ दे रहे हैं, आपस में तो कुछ डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपको एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है, तो आपको पहले एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पे मिलना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है उसे आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, जम्मू की जो सॉल्यूशंस हैं वो आर्टिकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद एक कॉमन एक एजेंडा को लेके आप बढ़ सकते हैं तभी। और इसमें आपको 50 लोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 लोग भी लीडरशिप के लेवल पे अपने-अपने समर्थकों के साथ 4 लोग भी एक यूनिटी ऑफ थॉट रख के, एक सम विचार रख के, जिस विचार के आधार पे जम्मू ये विक्ट्री गेन कर सकते। देखिए, झूठ को आधार बना के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। तो जम्मू संभाग के लोगों को अगर अपनी जंग लड़नी है, तो फिर झूठ नहीं बोलना है, पॉलिटिकली करेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, अपीजमेंट करके आप उसकी जंग को जीत नहीं सकते। लोगों को खुश करने के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें नहीं कहनी है, कुछ चीज़ें कहनी है, वैसे नहीं होगा। तो मुझे लगता है 4 लोग भी अगर इतनी क्लैरिटी के साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर कार्य करें, तो मुझे लगता है कि जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता, और जम्मू बहुत ताकतवर बन के उभरेगा। आपको अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छे विचार की, एक सीधे विचार की, एक एक्चुअल जो आपको काम करने की ज़रूरत है, उस दृष्टिकोण की ज़रूरत है। दैट्स इट। क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा यही मैसेज रहेगा कि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है जम्मू संभाग के लिए, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। पिछले 70 साल से जो जम्मू संभाग के साथ हो रहा था सेकंड क्लास ट्रीटमेंट, वही निरंतर चला आ रहा है। वी विल हैव टू रियलाइज़, जैसा आपने शुरू में भी कहा और मैंने उसे एक्सप्लेन करके भी बताया, कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, जम्मू का शोषण ही हुआ है। हमने तथ्यों के साथ ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भाजपा जो जम्मू से ही वोट लेती है, जम्मू के खिलाफ ही काम करती है। चाहे वो इमोशनल आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हों, चाहे वो डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हो। ये तो तथ्य आपके सामने है। हम तो डिबेट ये कर रहे थे कि भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों से वोट लेती है, जो इसे
ताकत देते हैं, एमएलएस बना के, एमपीज बना के भेजते हैं उनके खिलाफ। चर्चा तो आज ये है ना कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों है। तो इस सारी परिस्थितियों में मेरा निवेदन आपके माध्यम से जम्मू संभाग के लोगों को यही है, चाहे वो किसी भी संभाग के लोग हो, राजौरी के हों, पुंछ के हों, डोडा के हों, किश्तवाड़ के हों, रामबन के हों, जम्मू सांबा कठुआ रियासी उधमपुर के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, मैं 100% पॉपुलेशन को एड्रेस करते हुए कह रहा हूँ कि एक ही सोल्यूशन है, जम्मू का एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वो एक नई जनरेशनल चेंज के साथ, एक विजन के साथ जो लेके आपके सामने आ रही है, उसे सपोर्ट करें, एकजुट जम्मू को सपोर्ट करें, ताकि जम्मू की आवाज़ डंके की चोट पे हम विश्व पटल पे रख सकें। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एकजुट जम्मू प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।